तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं। पहला देखेंगे हम लोग। आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जानेंगे कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या जाना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले जानेंगे क्या चीज? प्राइम नंबर। क्या जानेंगे भाई? प्राइम नंबर। देखो भाई, ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये जो भी कुछ है ना, ये सब किसके साथ होता है? नेचुरल नंबर के साथ होता है ना? किसके साथ होता है? तो नेचुरल नंबर क्या है, सबको पता है? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर जो होता है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 3 से? 1 से। वेरी नाइस। तो 1 से काउंटिंग कर स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 ऐसा करके जो इन्फिनिटी तक हमारा सीरीज है पूरा नंबर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एन से अगर डिनोट करते हैं तो पूरा सेट जो हो गया एन का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? नेचुरल नंबर जो है उसको हम लोग कई सारा तरीके से समझ सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। कौन कौन में? ऑड नंबर और इवन नंबर में। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है भाई? ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो सारा नंबर है। यूनिट प्लेस समझ रहे हैं सब लोग? यूनिट प्लेस पता है सबको ना? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस भी पता होगा, है ना? ऐसा 100 प्लेस होता है। जैसे एक नंबर लिख रहा हूँ 53, इसमें 3 क्या है? इसका यूनिट प्लेस है। 5 क्या है? इसका टेंस का प्लेस है। तो यूनिट प्लेस समझ में आ गया। अगर सिंगल डिजिट है, डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है? डिजिट और नंबर में क्या अंतर है? डिजिट और नंबर में क्या अंतर है भाई? डिजिट और नंबर में क्या अंतर है? 0 to 9 जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। ये सब क्या है? नंबर है हमारा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? हम्म। ऑड और इवन को समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निक क्या है? अगर कोई भी नंबर हो तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ? उसके यूनिट डिजिट पर। कहाँ चले जाते हैं? यूनिट डिजिट पर, या फिर यूनिट प्लेस पर, है ना? कहाँ चले जाते हैं? यूनिट प्लेस पर चले जाते हैं। अगर उसका यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है। जिसको अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये याद रहेगा। अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द नंबर, उसका यूनिट प्लेस पर जाते हैं। उसका यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी एक डिजिट हो, वो नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है। इसको तुम बहुत जगह डेफिनेशन में पढ़े होगे। इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, है ना? तो वो सारा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 रहता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे? 2 से। तो वो सारा नंबर को क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो अब ये संभव तो नहीं कि इवन नंबर चेक करने के लिए हम सारा नंबर को 2 से डिवाइड करते रहेंगे। चलो ठीक है, 4 है तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 12 है तो इसको डिवाइड करके 2 से चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मान लिए कि बड़ा सा नंबर है, तो अब ये जो है इवन है कि ऑड है, ये पता करने के लिए क्या हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे? क्या नहीं करेंगे। हम सीधा आएंगे कहाँ? कितना ही बड़ा नंबर लिखना है ना, इतना ही बड़ा नंबर, पूरा पूरा बोर्ड का नंबर लिख दो, उससे मतलब नहीं है। उसका आएंगे कहाँ? यूनिट प्लेस पर। हम लोग देखें क्या उसका यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 है, या फिर क्या यूनिट प्लेस पर कोई ऐसा डिजिट है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होता है और वो इवन नंबर होता है। सबको समझ में आ गया? तो इवन नंबर किसको बोलेंगे? ऐसा सारा नंबर्स जिसका यूनिट प्लेस पर क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। याद रहेगा सबको? अब देखना है ऑड नंबर किसको बोलेंगे? ऐसा सारा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 ना हो। ठीक है। तो क्या हो? उसका यूनिट प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर ये है
तो वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेट याद नहीं रखना चाहते हो तो सीधा याद रखो, अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन नंबर, और यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो क्या है, ऑड नंबर है। सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको और, है ना। तो पहला है ऑड नंबर, है ना। इसको जाने क्या, जिसका यूनिट प्लेस पर हो क्या, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये अगर उसका यूनिट प्लेस पर है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, इवन नंबर है। अगर नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस पर आएंगे, 0 हो, अगर ये हो तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर पर। ठीक है भाई, तो प्राइम नंबर के साथ क्या है, प्राइम नंबर को समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या, फैक्टर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, फैक्टर। जैसे एक नंबर है हमारे पास 12, जिसको नहीं समझ में आएगा मुझे बताना कि नहीं समझ में आया। ठीक है, वी विल रिपीट इट। एक नंबर है हमारे पास कौन सा, 12। 12 में क्या 2 के टेबल में 12 आता है, तो इसका फैक्टर हो गया 2। 3 के टेबल में आता है क्या, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में आता है क्या, तो 4 भी लिख देंगे। 5 के टेबल में आता है क्या, 6 के टेबल में, तो 6 भी लिख देंगे। 7 के टेबल में, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो अगर वो ये सारा उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब है कि इसमें से अगर कोई भी एक फैक्टर है, इसका मतलब इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर और ये नंबर दोनों ही इसका फैक्टर होगा। तो 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 होगा, उसी तरह से 3 × 4 होगा, उसी तरह से 6 क्या होगा, 2, उसी तरह से 12 × 1। यानी इसका फैक्टर जो हो रहा है, इसका मतलब फैक्टर क्या हो रहा है, इसका पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ पर 2 और 6, फिर 3 और 4, फिर 6 और 2, और 12 और 1। ठीक है, तो ये जो है 12 और 1, यानी कोई भी नंबर जो है उसमें उस नंबर से और 1 से हमेशा डिवीजन, कंप्लीटली डिविजिबल पॉसिबल है। जैसे अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना बार में हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर आना चाहिए क्या, 0, है ना। उसी तरह से इसी को अगर हम लोग रिवर्स करके 1 से डिवाइड करें 12 को, तो 12 टाइम्स में हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी नंबर जो है उसको अगर 1 से डिवाइड करें या फिर नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, दोनों ही केस में डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, समझ बात आई। इसीलिए हम लोग अभी जो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग दो फैक्टर को एक्सक्लूड करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। वो कौन सा है, पहला 1 और दूसरा नंबर, है ना। ठीक है भाई, कोई भी नंबर है तो उस नंबर को और 1 को, जैसे चलो एज्यूम करते हैं एक नंबर है हमारे पास 17। 17 में 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 से, 4 से। अब देखो अपने से डिवाइड करके, क्या 17 से पहले 16 तक के टेबल में कहीं भी 17 आता है क्या, इसका मतलब इसका कोई भी फैक्टर 1 और 17 के अलावा होगा। ऐसा सारा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, दो ही फैक्टर मतलब कौन कौन, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, है ना। यहाँ लिख रखा है ना प्राइम नंबर, नहीं, तो कोई भी ऐसा नंबर ले लो, उसको चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स मतलब समझ में आ गया ये, अगर इसका फैक्टर्स का सेट में केवल दो ही फैक्टर उसका दिखता है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो ये दो फैक्टर तो कॉमन है जो दुनिया में सारे नंबर्स का होता है ना, नहीं होता है। तो इसके अलावा देखेंगे क्या इन दोनों के अलावा उसका कोई फैक्टर है, अगर है तो नंबर जो है प्राइम नहीं है। अगर उसका कोई फैक्टर, अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब नंबर प्राइम। समझ में आया? तो जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को पहले दो पार्ट में बांट लिए,
ऑड और इवन में। उसी तरह से फिर से नेचुरल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें डिवाइड कर सकते हैं भाई? किसमें किसमें डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग नेचुरल नंबर को एक और तरीका से डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। क्या लिखते हैं? ठीक है भाई। कंपोजिट नंबर कौन है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब वो 2 फैक्टर कौन कौन है? वही है, एक 1 और दूसरा नंबर। इसके अलावा भी फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब समझ में आ रहा है ना? इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर सबको समझ में आ रहा है? अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना हो? 2 फैक्टर्स हो। ठीक है भाई, मैक्सिमम कितना फैक्टर्स हो? 2, और वो दोनों फैक्टर कौन कौन है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, समझ बात आई? सिर्फ यही 2 फैक्टर हो, अगर इसके अलावा और कोई फैक्टर उसके पास नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और इन दोनों के अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स हो, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसा हमारा एग्जांपल में हम लोग 12 लिए थे, तो 12 क्या है? 1 और 12 तो फैक्टर है ही, इसके अलावा क्या है? 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी, 6 से भी, ऐसा है। लेकिन इस केस में हम लोग लेते हैं 17। 17 का 1 एंड 17 तो फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन क्या इसके अलावा किसी और नंबर से इसको डिवाइड किया जा सकता है कम्प्लीटली? नहीं किया सकता है। अगर नहीं किया सकता, इसका मतलब इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ? 2। कौन कौन? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे सारे केस में, जिस केस में किसी भी नंबर का 2 ही फैक्टर्स हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और ऐसे सारे केस में जिसमें किसी नंबर का 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है भाई। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, समझ गए? दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड that is not divisible by 1 and number itself, or that is divisible by other numbers other than 1 and number itself. समझ बताइए? जैसे इसमें 1 एंड 12 के अलावा क्या आ रहा है? 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। लेकिन इसमें अगर 17 है, 17 1 और 17 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है क्या? समझ में आया? चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, है ना? चलो, तो बताना है ये 18 जो है, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? क्या है भाई? और ये है ऑड। तो 18 क्या है? चलो इवन है। चलो बताओ 20 बताओ। इवन है। चलो बताओ 43 क्या है? ऑड है। चलो 89 बताओ क्या है? ऑड है। चलो 443 बताओ क्या है? ऑड ही है। और 884 बताओ। अच्छा इवन है ना। और 784 क्या है? इवन है। और 900 क्या है? अच्छा इवन है। तो इसका मतलब ऑड इवन तुम लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर पर। चलिए अब भाई हम लोग चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर सबको समझ में आ गया है ना? चलो बताओ 8 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं है? यस, और इधर हो गया नो। तो 8 जो है वो प्राइम नंबर है? नो, तो नो। और 7 जो है वो? यस। और 17? नो। यस। 19? 19 भी? अच्छा। 24? ये हाँ? ओह नो। 48? 48 भी प्राइम नहीं है? चलो। और 200? नो।
आवाज पूरा म्यूट हो रहा है, धीरे धीरे देख रहा हूँ। 500 क्या है? नो। इसका मतलब प्राइम नंबर भी सबको समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। तो सबको फैक्टर भी समझ में आ गया और प्राइम नंबर भी समझ में आ गया ना। चलो, अब आएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज। सबको ध्यान देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। तो फैक्टर जब प्राइम हो ना तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक, उसके सबको फिर सॉल्व करना है। जैसे मान लो 12 है, तो 12 का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए तो क्या करते हैं। देखो भाई, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, इसको याद रखना है। स्मॉलेस्ट, यस, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, ये याद रखना, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग किसी नंबर का निकालते हैं तो सबसे पहले उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। जैसा 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में होगा? 6 टाइम्स में। फिर किसे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में होगा? 3 टाइम्स में। यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया भाई? सबको आ गया समझ में? जिनको समझ में आ गया है उनके लिए कुछ काम है, उसको बनाना है ना, उसको सॉल्व करना है। और जिसको नहीं समझ में आया वो समझेगा आगे, है ना। तो पहला है 18 का इस तरह से फैक्टर्स निकालना है। 48 है, 96 है, 128 है ना, 500 है, और 625 है, और 125 है। तो इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जिनको समझ में आ गया उसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, और जिसको नहीं समझ में आया है वो समझेगा पहले और फिर प्राइम फैक्टर्स निकालेगा। तो पहला है हमारे पास 18, है ना। 18 को हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 18 में सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में होगा। फिर 2 से हो जाएगा? नहीं होगा। 3 से होगा? तो 3 से होगा, कितना टाइम्स में होगा? 3 टाइम्स में। इसका मतलब हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 48। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ, है ना। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में होगा? 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, हो गया। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है भाई। फिर 2 से 6 टाइम्स में 12, फिर 2 से 3 टाइम्स में 6। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना नहीं समझ में आ रहा है सर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 48, हो गया। समझ में आ गया। अगला है हमारे पास 96। अगला क्या है? 96। अगला है हमारे पास 96। 96 है। तो 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में हो जाएगा? 48 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में हो जाएगा? 24 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में हो जाएगा? 12 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। चलो इसको लिखो फैक्टराइजेशन के टर्म में, जल्दी से फटाफट डिवाइड कर दो। क्या लिखूंगा, यहाँ लिखो जल्दी। तो 5 टाइम्स क्या करेंगे, 2 को इंटू करना है, इतना इंटू 3, हो गया, ठीक है। अगला क्या? 128 है। चलिए भाई 128 लिखिए। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 64, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, बहुत अच्छे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 16, बहुत अच्छे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 8, फिर 4, फिर हाँ। तो क्या हो गया अब? 128 इक्वल टू कितना टाइम्स 2 हो गया? ठीक है भाई, ठीक है। 7 2 4 8 16 32 64 128 हो गया। इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या था? 500। हाँ, इसके बाद क्या था? 500 था, 500। तो 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा ना। यूनिट प्लेस पर 0 है भाई, 2 से तो डिविजिबल होगा ही, है ना।
कितना टाइम्स में हो जाएगा? 250 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है, तो ये नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसका डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग को याद रखना है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे 1 2 5 डिविजिबल है, 3 से नहीं है, इसको कैसे पता करते हैं? इसके लिए 1 + 2 + 5 करते हैं, कितना हो गया? 8। फिर चेक करते हैं क्या 8 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली? नो। इसका मतलब 125 में भी कर सकते हैं? नो। अब एक नंबर लेते हैं, मान लो 1251 ऐसा नंबर है। अब हम लोग चेक करते हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, है ना? तो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 + 2 + 5 + 1, कितना हो गया ये? 9। अब हम लोग चेक करेंगे वेदर 9 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। यस, देन 1251 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर 4 से चेक कर लेंगे। 4 से चेक करने का नियम क्या है? जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर जो नंबर है, तो कौन है यहाँ पे? 25। ऐसे कितना ही बड़ा नंबर हो, मान लो 5 2 7 8 9 8, ऐसा कितना ही बड़ा नंबर हो, पूरा नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? सिर्फ यूनिट और टेंस से बनने वाला नंबर को निकालेंगे और उसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। if the number formed by last two digits is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4। ये तरीका होता है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। अब हम लोग आते हैं 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? यूनिट प्लेस पर आते हैं फिर से। अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो और 5 हो तो नंबर क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है भाई। तो नंबर यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो 5 से डिवाइड करो इसको, कितना टाइम्स में होगा? 25 टाइम्स में। फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे, हो गया। अब हम लोग 500 को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। हो गया। सबको समझ में आया भाई? अरे आया समझ में? अगला है 625। क्या है अगला? अगला है 625, है ना? अगला क्या है? 625 है। 625, तो 625 में सर यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है। 5 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स में हो जाएगा? 125। तो फिर 5 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स में हो जाएगा? फिर 5 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स में हो जाएगा? यानी 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 625 को लिख सकते हैं 5 × 4 टाइम्स, नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या था भाई? इसके बाद था 125। क्या था इसके बाद? 125 था, है ना? इसके बाद क्या था? 125। 125 को फिर डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में होगा? 25। फिर कितना टाइम्स में हो जाएगा? तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सब लोग कॉपी निकालिए और कुछ एक नंबर्स को फिर से लिखिए और उसको फैक्टराइज कीजिए प्लीज। चलो भाई, पहला लिखो, है ना? नंबर है हमारा पहला 32, पहला जल्दी लिखना है। दूसरा है 47, 47। तीसरा है 90। चौथा है 24। अगला है 63। उसके बाद है 144। उसके बाद है 169, है ना? उसके बाद 216। उसके बाद 625 अगेन, और उसके बाद 1024। उसके बाद 2048। उसके बाद 64, है ना? 56। उसके बाद 121। उसके बाद 156। उसके बाद 222। चलो भाई, इतना नंबर्स हैं, इनका फटाफट क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। साथ ही साथ कल का HW रहेगा एक, है ना? क्या रहेगा? कल का HW रहेगा
ऑड नंबर और इवन नंबर जो अप टू जो है 200 फिल्टर करना है ना। 1 से 200 में फिल्टर करना है। कौन ऑड नंबर है उसको ऑड में लिखना है, कौन सा इवन नंबर है उसको इवन में लिखना है, और उसमें प्राइम भी लिखना है। और इसी तरह 1 to 200 में कौन सा प्राइम है उसको प्राइम में भी लिखना है। समझ में आ गया? काम समझ में सबको आ गया? 1 to 200 का नंबर लिख लिए, है ना। जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिए, और तुम 3 कॉलम बना सकते हो। अच्छा, अभी पहले इसको नंबर को लिख लो, फिर बताऊंगा क्या करना है। नंबर लिख लो पहले, नंबर लिख लो, मैं बताता हूँ क्या करना है। जल्दी नंबर लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। नंबर लिखो भाई, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देखो भाई, जो एच दिया 1 to 200 जो लिखना है, ये काम करना है कहाँ से, 1 से लेकर के 200 तक ऐसा नंबर लिख लेना, और ऐसा 3 कॉलम बना लेना। अगर 1 जो है तुम्हें लगे ऑड नंबर है, टिक कर देना। अगर 4 जो है तुम्हें लगे प्राइम नंबर है तो टिक कर देना, ठीक है। अगर लगे 4 जो है इवन नंबर है तो टिक कर देना। जो नंबर 3 लगे इवन नंबर है तो टिक कर देना। समझ गए बात को? ऐसा सीरीज करके कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है और कौन सा प्राइम है उसको टिक करते जाना, ठीक है। तो कल ये करके ले आना है, और इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।